Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahid Bhatti and you are watching Shahid Bhatti YouTube channel. वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मुझे इस चीज़ का इदराक है कि बीए बीएससी पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी बेताबी से, बड़ी बेसब्री से जो है वो अपने ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स उन्होंने दिए थे उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उसका वेट कर रहे हैं। और इस सिलसिले में कुछ डेट्स भी आई थी कि इस डेट को जो है ये रिज़ल्ट जो है ये अनाउंस हो जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो सारी डेट्स जो हैं वो गुजर गई हैं। यानी कि जो डेट्स हमें बताई गई थी कि इन डेट्स को जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट्स हैं वो अनाउंस कर देगी, तो वो डेट सारी जो है वो गुजर गई। तो अब आप लोगों के साथ मेरी दिली तौर पर हमदर्दी है। क्यों, एक स्टूडेंट जब पेपर देता है तो उसको फिर बड़ी उसकी अजीब सी कैफियत हो जाती है। वो बड़ी बेसब्री से, बड़ी बेताबी से जो है वो अपने जो उसने मेहनत की है उसकी वो कमाई जो है वो देखना चाहता है। वो बड़ी बेसब्री से जो है वो रिज़ल्ट्स के जो हैं उनका इंतज़ार करना शुरू कर देता है। उस वक्त उसकी जो कैफियत होती है, क्योंकि इंतज़ार जो है वो बहुत ही एक शिद्दत वाली चीज़ है, तो उस वक्त जो एक तालिब इल्म की जो कैफियत होती है वो तालिब इल्म ही बता सकता है, वो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी वाले जो है इस चीज़ का शायद उनको इदराक ना हो, वो नहीं बता सकते। और इतनी बेसब्री से स्टूडेंट जो है वो वेट कर रहे हैं कि रियल में हम उसका जो है वो उसको एलेबोरेट ही नहीं कर सकते। लेकिन अब कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, आप उनको जो है वो समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर आप अपना एनालिसिस दीजिएगा कि ये जो रिज़ल्ट्स हैं इनमें ताख़ीर क्यों हो रही है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो रूमर्स हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं। तो अब आप इन बातों को अपने ध्यान से सुनना है और फिर जो है फिर आपने एक एनालिसिस करना है कि असल में होने क्या जा रहा है और क्या होगा। नो डाउट कि इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है इट वाज अ वेरी बिग डिसीजन टू टेक ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उनकी जो मेहनत है उसमें भी कोई शक नहीं है। उनकी हार्ड वर्क के अंदर भी जो है वो किसी किस्म का हमें डाउट नहीं है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर बेतहाशा जो है वो ख़र्चा भी हुआ, बेतहाशा जो है वो हार्ड वर्क भी की गई, लेकिन इसमें क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है ये एक्सपेरिमेंट किया गया था तो इसमें बहुत सी कबाहतें भी जो हैं वो रूनुमा हुई। एक जो सबसे बड़ी कबाहत मुझे लगती है वो ये है कि एक चीज़ आप इतने बड़े लेवल पे शुरू करने जा रहे हैं तो उसमें होमवर्क नहीं है, उसमें कोई प्रैक्टिस नहीं है। फर्स्ट टाइम आप एक चीज़ पाकिस्तान के अंदर आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो उसमें कोई आपका होमवर्क नहीं है। आपने कोई स्टूडेंट को पहले उसके बारे में गाइड नहीं किया है, आपने खुद जो है वो उसका एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं किया। अब सरगोदा यूनिवर्सिटी देखें, सरगोदा यूनिवर्सिटी जो है वो ऑनलाइन के चक्करों में पड़े ही नहीं है। उन्होंने थोड़ा सा वेट कर लिया है और अब माशाल्लाह वो जो है वो ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स ले रहे हैं और बड़ी सक्सेसफुली जो है वो स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं बीए के। ठीक है, तो इसमें एक होमवर्क नहीं, यानी हमने एक ऐसी चीज़ को अडॉप्ट कर लिया है, अडॉप्ट करने की कोशिश की है जिसके बारे में हम इतना जानते ही नहीं हैं। दूसरा ये है कि जो ऑनलाइन है ये सिस्टम जो है ये हमारे स्टूडेंट के कंपेटिबल नहीं है। स्टूडेंट जो हैं वो इसको समझ नहीं पाए, या यूँ कह लें कि ये सिस्टम जो है ये इतनी जल्दी जो है उनके सर के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया था कि स्टूडेंट जो है वो टोटली इसको समझ ही नहीं पाए कि इसको करना कैसे है। ठीक है, तो दोनों ही तरफ पे हैं, कोताहियाँ जो हैं वो दोनों तरफ से हैं। ठीक है, तो किसी एक को हम ब्लेम नहीं करते। उसके बाद ये है कि आपको याद होगा कि जब ये पेपर शुरू हुए थे तो जो वेरी फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें, हालांकि ये पेपर पार्ट 2 के हो रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को जो पेपर दिए जा रहे हैं
वो थर्ड ईयर के थे। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। स्टूडेंट्स को जो पेपर्स हैं वो थर्ड ईयर के दिए जा रहे हैं। और फिर आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि बीए का पेपर है, बीएससी का पेपर है, ठीक है, बीएससी इंग्लिश का पेपर है, उसमें स्टूडेंट को बीए का पेपर दे दिया गया। फिर स्टूडेंट्स उनकी तरफ से बहुत सी कबाहतें हुई हैं। उनको गूगल मीट चलाना नहीं आता था, उनको सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र, क्योंकि इसके ऊपर किसी ने ट्रेनिंग उनको दी नहीं है कि भाई सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र आपने चलाना कैसे है। वो सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र उनसे नहीं चलता था। स्टूडेंट जो है वो लैपटॉप से यूज़ टू नहीं थे, ठीक है। तो हुआ क्या, हुआ ये है कि जब स्टूडेंट पेपर करता था तो उसके थोड़ी देर बाद ही कोई प्रॉब्लम हो जाता था, गूगल मीट बंद हो जाता था, सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र जो है वो बंद हो जाता था। कई इलाकों में लोड शेडिंग बड़ी होती है, वहाँ पे जो है वो लाइट चली जाती थी, ठीक है। तो किसी ने थोड़ा सा पेपर किया तो उसका फिनिश हो गया, किसी ने आधा किया उसका फिनिश हो गया, किसी ने सारा कर लिया लेकिन वो सबमिट नहीं हो सका। तो ये बहुत सी इसमें आप यूँ कह लें कि ड्रॉबैक्स हैं। इस सिस्टम के अंदर बहुत से ड्रॉबैक्स जो हैं वो पैदा हो गए। तो अब यूनिवर्सिटी जो है, आई थिंक जो मेरा एक एनालिसिस है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो इनके रिजल्ट्स जो हैं वो कंपाइल करे। जिनके पेपर सबमिट नहीं हुए थे, जो स्टूडेंट सबमिट नहीं करवा सके थे, तो वो अब यूनिवर्सिटी आई थिंक उनको मैनुअली सबमिट कर रही है और मैनुअली उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बना रही है। ठीक हो गया, ये बातें आपकी समझ में आ गई। अब मसला, आज डेट्स हो गई है, आज 12 अक्टूबर हो गया है, सॉरी आज 13 अक्टूबर हो गया है, ठीक है। और ये भी डेट जो है ना वो यूनिवर्सिटी के एक चैनल उन्होंने बताई थी कि 12-13 अक्टूबर को जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये है कि आप स्टूडेंट ज़रा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की जो डेट शीट है वो अपलोड कर दी है। और ये जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं आई थिंक कि 22 अक्टूबर से ये शुरू हो रहे हैं, मतलब कि सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। अब इसमें पार्ट 1 का भी प्रैक्टिकल वो लेंगे और पार्ट 2 का भी जो प्रैक्टिकल है वो लेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने बीए बीएससी के ऑनलाइन पेपर दिए थे या नहीं दिए थे, जिनके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं वो सारे जो हैं वो अपना प्रैक्टिकल देंगे, ठीक है। जिनके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं वो तमाम के तमाम स्टूडेंट, चाहे वो पार्ट 1 के हैं या पार्ट 2 के हैं, चाहे उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था या नहीं दिया था, अब वो सारे जो हैं वो इसका प्रैक्टिकल देंगे। और डेफिनेटली ये जो प्रैक्टिकल हैं ये नवंबर में जाके कहीं ख़त्म होंगे, ठीक है। अच्छा, अब प्रैक्टिकल से पहले यूनिवर्सिटी आपको रिज़ल्ट नहीं देगी, ये तो बात मानने भी नहीं है ना कि यूनिवर्सिटी आपको प्रैक्टिकल से पहले रिज़ल्ट दे दे, ठीक है ना। इट इज़ माई एनालिसिस, सही है। ये कहीं मुझे रिपोर्ट नहीं मिली है, मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, गलत भी हो सकता है। तो प्रैक्टिकल से पहले यूनिवर्सिटी जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस नहीं करने जा रही। और प्रैक्टिकल कब ख़त्म हो रहे हैं, ये जाके नवंबर में, मिड ऑफ नवंबर जो है ये ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, यूनिवर्सिटी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि बीए बीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 26 नवंबर से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और आज मैं देख रहा था, आज तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो बीए बीएससी पार्ट 2 है, आई थिंक जो पार्ट 2 है, सॉरी जो पार्ट 1 है, उसकी जो डेट शीट है वो भी अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी है। और वो एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं 12 दिसंबर से, ठीक है। अब होगा क्या कि 26 नवंबर से आपके पार्ट 2 के एग्ज़ाम जो हैं वो शुरू होंगे और 12 दिसंबर से आपके जो हैं वो पार्ट 1 के एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट होंगे। अच्छा, अब देख लें बीच में डिफरेंस आप देखते जाइएगा, यानी 22 से आपके प्रैक्टिकल, उसके बाद फिर आपके पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स, उसके बाद फिर पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स। तो होगा क्या, होगा ये कि यूनिवर्सिटी ये जब सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर लेगी, आई थिंक जब सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर लेगी पार्ट 1 और पार्ट 2 के, तो भाई लोगों फिर इसका जो रिज़ल्ट्स है वो बनेगा और उसके बाद ये रिज़ल्ट्स जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफिशियली इसको अनाउंस करेगी, ठीक है। अब मेरा तो नहीं ख्याल कि हो सकता है कि यूनिवर्सिटी जो है वो कल को अनाउंस भी कर दे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यूनिवर्सिटी जो है वो बीए बीएससी पार्ट 2 जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे उनका रिज़ल्ट्स जो है वो अनाउंस करेगी। लिहाजा और एक और बात आपको मैं बताता चलूँ कि यूनिवर्सिटी ये ऑलरेडी पहले अनाउंस कर चुकी है कि
जिन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हैं वो सारे ट्रेडिशनल एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तब होगा ये कि जिन्होंने ऑनलाइन दिए हैं पेपर, अब वो भी ट्रेडिशनल पेपर देंगे, ठीक है ना, और जिन्होंने नहीं दिए हैं वो भी ट्रेडिशनल पेपर जो है वो लाजमी देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये सारे पेपर हो जाएंगे, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी जो है वो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो अनाउंस करेगी। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आई थिंक, ठीक है, ये बातें गलत भी हो सकती हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि अब आप लोगों को BA BSc पार्ट 2 के जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे उनके रिज़ल्ट का आपको इंतज़ार करना चाहिए। उम्मीद है कि ये जो मैंने वजाहत की है इससे आपकी जो है समझ में जो बात है जो मैं डालना चाह रहा था वो आपको समझ आ गई होगी। इसके साथ ही शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।